2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पश्चिम यूपी की 14 में से 7 सीटों को गंवा दिया था। सपा, बसपा और रालोद के गठबंधन की वजह से दलित, मुस्लिम व जाट वोटरों ने कई सीटों पर लामबंद होकर भाजपा का गणित बिगाड़ा। लेकिन भाजपा ने 2024 के चुनावों से पहले हारी हुई सीटों को फिर से जीतने के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। बीजेपी ने हारी हुई सीटों को जीतने के लिए अपने मंत्रियों और बड़े नेताओं को जिम्मा सौंपा है। अमरोहा जीत को जीतने की जिम्मेदारी केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को मिली है। जिम्मेदारी मिलने के बाद मीनाक्षी लेखी अमरोहा पहुंची, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तय की। अमरोहा की सीट भारतीय जनता पार्टी ने कई बार जीती है और पिछली बार हम लोग वो सीट हारे हैं। उन कारणों में जाकर और अन्य जो स्थितियां हैं उनका जायजा लेकर इस सीट को मजबूत करने की जिम्मेवारी मेरे को संगठन की ओर से मिली है। इसलिए मैं लगातार इस सीट पे अपनी निगरानी भी रखूंगी। एक पर्यवेक्षक के रूप में भी यहाँ रहने वाली हूँ और पालक के रूप में भी यहाँ रहने वाली हूँ। और इस सीट को जीतना और इस सीट को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं की जो भी क्षमता की आवश्यकता है वो भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता मिलकर इस सीट को जीतने का दोबारा से प्रयास करेंगे। और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 100 ऐसी सीटों को चिन्हित किया है जो कि आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ दोबारा से जीत सके और 2019 के मुकाबले जो हमारी संगठन की क्षमता है, शक्ति है, उसका प्रदर्शन करते हुए अपनी संख्या को भी बढ़ा सके। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने साथ ही विपक्षी गठबंधन को बेमेल का गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि बिन मेल के गठबंधन का टूटना लाजमी था। वो तो बिन मेल के जो ब्याह होगा वो तो टूटता ही है, तो उसमें क्या बात है। जब ज़मीन पे कार्यकर्ता एक दूसरे से लड़ते हैं और उन कार्यकर्ताओं को अगर आप ऊपर बैठे लोग अपने मंसूबे साधने के लिए जोड़ने का प्रयास करें तो वो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उनका विचार ही अलग है और विचार के रूप में वो लोग ज़मीन पर रोज़ एक दूसरे से भिड़ते हैं। तो यही कारण है कि बिन मेल का जो गठबंधन है उसका टूटना तो स्वाभाविक है। 2022 के विधानसभा के बाद रामपुर आजमगढ़ के उपचुनाव के नतीजों से उत्साहित भाजपा ने एक बार प्रदेश के सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। 2022 के विधानसभा के बाद रामपुर आजमगढ़ के उपचुनाव के नतीजों से उत्साहित भाजपा ने इस बार प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। यही कारण है कि बीजेपी अभी से ही पिछली बार हारी हुई सीटों को जीतने की तैयारियों में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अमरोहा से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।